नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में एक नई कथा आपको श्रवण करने मिल रही है। हमें हमेशा एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। जन्म से लेकर के मरण तक हमेशा हमारी परीक्षाएं होती चलती हैं और हम हर परीक्षा में पास होते हैं, यह जरूरी नहीं होता है। पर जब हम असफल होते हैं तो उससे हमको सीख लेनी चाहिए, नई सीख लेनी चाहिए, ताकि उस असफलता को हम सफलता में कैसे बदल सकते हैं। हमें हताश नहीं होना चाहिए, डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। इसी कथा के साथ आज की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उनका न आदि है न अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। हिंदू सनातन धर्म में सोमवार के दिन का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, आराधना करता है, उसके जीवन के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इसके लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया था। कठोर तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब माता पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जानते हैं इस पौराणिक कथा में शिव जी ने किस तरह से परीक्षा ली थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक लगातार तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देख करके देवताओं ने शिव जी से माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेर सारे अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का आग्रह किया, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तब माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गई। फिर कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। तो बच्चे की आवाज़ सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है, न बाप है, न कोई मित्र है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। तो इस पर पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दें। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। तो माता पार्वती की विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले मैं पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। तो इस पर माता पार्वती तैयार हो गई। तो मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद माता पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने बैठ गई। तो इस पर भगवान भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब तप क्यों कर रही हो? तो मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। तो इस पर माता पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कह दी कि मैंने जो तपस्या की थी उसका पुण्य फल मैंने दान कर दिया है। तो इस पर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है कि या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं ही निर्विकार हूँ। इस तरह माता पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। तो प्रिय भक्तजनों, हमें कहानी से कुछ न कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। हर कहानी कुछ न कुछ प्रेरणा दे करके जाती है, कुछ सीख दे के जाती है।
तो इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने कठिन परिश्रम को लगातार करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए। चाहे उस पर हम कभी असफल भी होते हैं तो एक न एक दिन हमको सफलता अवश्य मिलती है। बस अच्छे उद्देश्य के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो ज़रूर हम उसमें सक्सेस होते हैं, सफलता मिलती है हमको एक न दिन एक। अवश्य ही भगवान हमारी सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का सदैव आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में सुख संपत्ति की सदा बरकत बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।